हेलो दोस्तों, आप सभी को अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर 1 क्लास फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का जनक कौन है, हिस्ट्री में कितने भाग हैं, कौन भाग क्या क्या है, वो सब हम क्या करेंगे आज को उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए पूरा उत्सुकता के जोर से आइए, ऊर्जा के साथ आइए। ठीक है, पढ़ाई ऊर्जा के साथ होती है। ऐसे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि गांव वाली कैसी होगी तो पढ़ल की कैसी होगी, तो पढ़ाई पे क्या होता है, फोकस नहीं जा पाता है, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरा 5 मिनट पढ़िए, ठीक है, मगर पूरा उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। जैसे देखिए यहाँ पे इतिहास क्या लिखे हैं, इतिहास। तो मैंने इतिहास क्या है, कोई पूछेगा इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जो अतीत का अध्ययन होता है वही इतिहास कहलाता है। भाई अतीत क्या, मैंने पूछा जाएगा भाई अतीत क्या है। अरे भाई, तो अतीत जो बीत गया है, मैंने जो घटित हो गया। जैसे नहीं बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए बोला जाता है ये फलानवा रहे, बड़ा अच्छा आदमी रहे, बेचारा मर गई, यानी क्या कह रहा है, उसके पीछे यानी उसके जीवन के अतीत को क्या कर रहे हैं हम लोग, याद कर रहे हैं और उसका चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वही क्या है, इतिहास है। उसके अतीत के अध्ययन को जानना क्या है, इतिहास है। ठीक है, अब हम लोग को ये आ रहा है कि इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक कौन है, हेटेरोडोटस। कौन है, हेटेरोडोटस। देखिए इसको याद करने के लिए ये तनी वर्ड बनचाहक है, तनी भोर पड़ जाएगा ना। तो एस से क्या होता है, हिस्ट्री, और एस से हेटेरोडोटस। क्या होगा, एस से हिस्ट्री और एस से हेटेरोडोटस। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये अब चलते हैं कि हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया, कितने भाग में बांटा गया ये पता करते हैं। तो हिस्ट्री के 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और क्या है, हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल। देखिए अब प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा गया, तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, जैसे ये अब हम लोग ये अधिक करते हैं भाई पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या है। ठीक है, क्या पूरा पाषाण काल क्या है, तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल की जानकारी किसने दिया था ये देखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दिया था। कब दिया था, 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दिया था 1863 ईस्वी में। क्या, प्राग ऐतिहासिक का जानकारी। ठीक है, अब देखो ये प्राग ऐतिहासिक है ना, इसमें मानो ना लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। वो उन लोग का बेचारा, वो तो पहले जानवर की तरह था लोग, तो वो खाता था, घूमता था, इधर से उधर जाता था। ठीक है, वो उन लोगों को पढ़ना लिखना कुछ पता नहीं था। जो इसका जानकारी मिला था किस चीज़ पे मिला था, पुरातात्विक साक्ष्य से मिला था। क्या मिला था, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, उससे क्या मिला था, प्राग ऐतिहासिक काल का जानकारी मिला था। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको, पाषाण काल को रखा गया। पाषाण काल यानी पत्थर, पाषाण का मतलब क्या, पत्थर होता है, यानी उसके ही काल को रखा गया था। तो जो ये पाषाण काल के प्रकार होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं लोग। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं ना, यही सब बिहार पुलिस, बीपीएससी और तो कोई भी एग्जाम हो, सब क्वेश्चन यही से आता है। आपको विश्वास नहीं है तो हम पढ़ा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, आप लोग लगा के देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट जब लगाइएगा या कोई अदर बुक से लगाइएगा तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं सर या जो भैया पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं क्या, पूरा पाषाण काल। क्या, पूरा पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल क्या, इसका जो समय था ना 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व था। मानव ने सबसे पहला और ज़्यादा बोला है ना, ज़्यादा समय कहाँ बिताया था, तो पूरा पाषाण काल में बिताया था। ठीक है, यह इतिहास का सबसे शुरुआती समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव क्या था, खाना बदोश था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ आग की खोज थी। देखिए जो पूरा पाषाण काल था ना, उसमें मानव क्या था, खाना बदोश था।
यानी जंतु उंतु पे क्या था, आश्रित था लो, उसी को मारता था लो, खाता था लो, अपना पेट भरता था लो। उस समय का मानो क्या था, खाना बदोश था और आखेट भी था। आखेट का मतलब क्या था, शिकारी था कि गया जंगल, एगो गया तो जानवर मारा, लाया तो सब कोई खा लिया। ठीक है, मानव ने पूरा पाषाण काल में किस चीज़ का खोज किया था, आग का खोज किया था। किस चीज़ का, आग का खोज किया था। मानव ने, अगर क्वेश्चन आ जाए मानव ने सबसे पहले किस चीज़ का खोज किया, तो आग का खोज किया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ना मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ। मध्य पाषाण काल का जो समय था वो क्या था, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। क्या था, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। देखिए मध्य पाषाण काल जो है ना, पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। और इस समय जो मानव का हथियार होता था, क्या होता था, छोटे छोटे होते थे। क्या होते थे, छोटे छोटे होते थे, यानी चलाने में क्या होते थे, आसानी होते थे। अब पूरा पाषाण काल में मानव का हथियार क्या होता, बड़ा होते थे, थोड़ा चलाने में क्या होता था, दिक्कत होता था। अब मध्य पाषाण काल में ही मानव ने क्या किया था, अंत्योष्टि कार्यक्रम का क्या किया था, खोज किया था। अंत्योष्टि यानी दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार होता है ना, वही अंत्योष्टि कार्यक्रम का खोज किया था। तो और मध्य पाषाण काल में ही मानव ने 16 संस्कार को क्या किए थे, देखे थे। 16 संस्कार जैसे वो शादी विवाह होता है, वही क्या है, वही उसमें भी 16 संस्कार में से क्या है, वो संस्कार है जो शादी विवाह है। जो अंतिम संस्कार क्या है, ये अंतिम ही संस्कार है। 16 संस्कार का 16वां संस्कार क्या है, अंतिम संस्कार। का पैदा भइल, जवान भइल, शादी भइल, बियाह भइल, मर गइल, तरखीसा खत्म, तो अंतिम संस्कार का होता है 16 संस्कार, जो कि दाह संस्कार होता है। ठीक है, अब हम लोग ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ लिए। अब देखिए मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल। क्या आता है, नव पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल के बाद क्या आता है, नव पाषाण काल आता है। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ये लीजिए, तो हम लोग नव पाषाण काल में चलते हैं लोग। आइए हम लोग क्या है, नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल, इसका जो समय था क्या था, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व था। क्या था, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व था। देखिए नव पाषाण काल का जो जनक थे ना, वो जान लुबाक थे। कौन थे, जान लुबाक, जिन्होंने 1865 में क्या किया था, इसका खोज किया था। क्या, नव पाषाण काल में। कहते इस काल में मानव ने क्या किया था, अस्थायी अपना आवास बना लिया था। मान लीजिए मानव ने अपना अस्थायी आवास बना लिया था। कृषि तथा पशुपालना की खोज नव पाषाण काल में हुआ था। मानव ने इसमें क्या किया था, पहिया तथा मनका का खोज भी किया था। अगर मान लीजिए नव पाषाण काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, क्या बना लिया, अस्थायी आवास बना लिया। तो अस्थायी आवास बनाने के लिए कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो मानव ने उसी में क्या किया था, कृषि का विकास किया। अब मान लीजिए खाने पीने के लिए तो कृषि का विकास किया, तो उसको ले जाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो क्या किया था, मानव ने उसमें पहिया का आविष्कार किया। मान लीजिए घर लेके गया अपना गेहूँ, अब गया तो फिर भाई धरेगा कहाँ, ऐसे धरेगा तो उसमें जानते पशु आएगा सब खा जाएगा, जानवर आएगा लोग खा जाएगा। तो उसी समय मानव नव पाषाण काल में क्या, मनका का भी खोज किया। मनका जो वो घड़ा होता है, जैसे पहले की जो दादी थी लोग तो क्या करती थी लोग, मनका में गेहूँ रख देती थी लोग, और उसी में कुछ कपड़ा में ठेकुआ उकुआ बांध के उसी में चोरवाती थी लोग ना। तो मानव ने सबसे पहले किस नव पाषाण काल में किस चीज़ का खोज किया था, कृषि का भी खोज किया, और पहिया तथा मनका का भी खोज किया था। और मानव ने ठीक है कृषि का खोज किया था, सबसे पहले कहाँ किया था ना, तो मानव ने 7,000 ईसा पूर्व में, कहाँ, 7,000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान तथा कीर्तन पहाड़ी के बीच में क्या खोज किया था, किस चीज़ का, जौ एवं चावल का। किस चीज़ का खोज हुआ था, जौ एवं चावल का। ठीक है, अब उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ये पाषाण काल का अंतिम समय था। ताम्र पाषाण काल क्या था, ये अंतिम समय था। इस समय अंतिम से इस समय तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिसके कारण औद्योगिक शुरू हो गई, और इसकी विकसित रूप सिंधु सभ्यता को देखने को मिलता है। यानी ताम्र पाषाण काल जो था ना, वो क्या था, पाषाण काल का अंतिम समय था। और इसी में तांबा का क्या हुआ था, तांबा जो धातु है, तांबा का खोज हुआ था। और तांबा का खोज हुआ तो औद्योगिकरण क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो यही औद्योगिकरण बढ़ते बढ़ते इसका विकसित रूप कहाँ देखने को मिला, सिंधु सभ्यता में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में देखने को मिला।
ठीक है। कुछ जैसे इसमें से हम आपसे कुछ क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे हम पूछते हैं कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का खोज किया था, किस धातु का, तांबा का खोज किया था, ठीक है। तांबा का दूसरा नाम क्या है, तो चिलकोलिथ है, क्या है, चिलकोलिथ है। मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रोलिथ है, ठीक है। मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला था, तो कुत्ता को पाला था। माइक्रो ने सबसे पहले किस पशु को पाला था, तो कुत्ता को पाला था, ठीक है। मानव ने सबसे पहले खेती कब प्रारंभ किया था, 7000 ईसा पूर्व। कहाँ, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ के सुलमान एवं किरतौर पहाड़ी के बीच में किया था, ठीक है। अब आता है जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन इसमें से पूछ देगा कि चावल का खेती मानव ने सबसे पहले कहाँ किया था, उसका साक्ष्य कहाँ मिला, तो कहाँ मिला था, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में। कहाँ मिला था, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में मिला था, ठीक है। देखिए अब ये चैप्टर इसमें कुछ पॉइंट बचा है, जो कुछ पॉइंट है कुछ वैज्ञानिक है, भूगोल वैज्ञानिक है और कुछ जगह का नाम है। हम कल वो क्लास कल रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे। कौन, इसी का प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसका प्रैक्टिस कराएंगे। वो सब क्वेश्चन क्या आपको पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, जैसे बीपीएससी में, बिहार दुर्गा, एसएससी, यूपी पीसीएस, इस सब एग्जाम में क्या हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन होगा इससे, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के चलिए अपने क्लास को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है, ताकि हम भी मेरा भी मेहनत क्या हो, सफल हो, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। अगर आप लोग देखिए ये सब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा लो। अगर बाई द वे मैंने ये अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप हमको क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है।